हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिव्यू टाइप के अंतर्गत लैंग्वेज ग्रुप की, लैंग्वेज एंड कमेंट ग्रुप की। अगर हो सके तो दोनों को लेंगे। यदि लंबी वीडियो बनती है तो कमेंट को इस वीडियो में छोड़ेंगे। तो लैंग्वेज की जब बात करेंगे तो लैंग्वेज हम जानते हैं कि हम अपने लैंग्वेज में जो वर्ड लिखी हुई है यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारे वर्ड लिखी हुई है, इस वर्ड को हम लोग किसी दूसरे अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो लैंग्वेज आती है वो हमारे जो ऑफिस की जो MS ऑफिस की जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस को ही चेंज कर देता है। मतलब दूसरे लैंग्वेज में जितने सारे वर्ड लिखे होते हैं MS ऑफिस के अंदर, उन सभी वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर व्यू है, यदि मैंने एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ कि हिंदी लैंग्वेज ले लेते हैं तो व्यू का अर्थ होता है देखना, तो वहाँ पर दिखना हो जाती है, मतलब ट्रांसलेट वर्ड दिखाने लगती है। तो हम लोग बात करते हैं पहले ट्रांसलेट की। तो जैसे ही हम लोग इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद क्या करें कि यहाँ पर जाएंगे ट्रांसलेट सिलेक्शन एंड एक ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट मिलेगी। आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ दोनों ऑप्शन एक ही साथ आपको 2007 में नहीं मिल सकती, लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर इंसर्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि जो सिलेक्ट किए हों उन्हीं वर्ड को यहाँ पर ट्रांसलेट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। नीचे वाला में यदि करते हैं तो ट्रांसलेट हालांकि है, लेकिन पूरे पेज को ये ट्रांसलेट करेगी। तो हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं ट्रांसलेट सेक्शन पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये इंग्लिश है और यहाँ पर मैंने हिंदी दे दी, तो यहाँ पर पूरे उसकी हिंदी मीनिंग आ गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगा कि इसमें नेट कनेक्ट होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना नेट का काम नहीं करेंगे। रिव्यू टाइप के बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो नेट पर काम करते हैं, तो आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा इंटरनेट के साथ। तो यदि हम इंसर्ट करना चाहते हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि हमें इस इंग्लिश वर्ड के नीचे ही इन हिंदी वर्ड को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आ कर के फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर आ कर के जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वर्ड है वो इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, हमारा ये ऊपर में हिंदी है, इसी की तरह नीचे में इंग्लिश के नीचे हिंदी है। तो आई होप इसी तरह से आप आगे की ओर भी कर सकते हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है इसी फॉर्म को फॉलो करते हुए बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ट्रांसलेट की बात। जब आते हैं लैंग्वेज की बात, तो लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, सॉरी एक टूल और बताने के लिए भूल गया। डॉक्यूमेंट के लिए सेम ऐसे ही प्रोसीजर है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे पेज को ट्रांसलेट कर देता है। जैसे इसमें मैं गया, सॉरी इसमें सेलेक्ट है, इसको कट करना पड़ेगा। इसमें गए और यहाँ पर आने के बाद ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे जो वर्ड है उस पूरे को ट्रांसलेट कर देगा। आप यहाँ पर चूज करने के लिए आती है, तो यहाँ पर जैसे मैं अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद क्या करूँ कि जैसे मैं मेरा इंग्लिश है और यहाँ से मैं हिंदी में चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या करें, जैसे यहाँ पर हिंदी में आए और हिंदी पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पूरा वर्ड है वो पूरा ट्रांसलेट हो जाएगी। थोड़ी प्रोसेसिंग ले रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं, आप वर्ड की जितने सारे वर्ड हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गई होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी, ये दोनों टूल। अब हम बात करते हैं अगले टूल लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में जब बात आती है तो यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है। यदि इंस्टॉल नहीं रहेगी तो आप इंटरनेट कनेक्ट करके आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आएगी हमारे नीचे वाले पे, जैसे जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करके रखी है। इंस्टॉल नहीं हुई है तो आप यहाँ पर ऐड लैंग्वेज पे जा करके ऐड कीजिएगा और नीचे में भी आपको ऐड करना पड़ेगा। यदि नहीं है तो यहाँ पर आप नीचे में इंस्टॉलेशन एडिशनल कीवर्ड यहाँ पर जाके क्लिक करिएगा, आपको नेट की सहायता से मिल जाएगी।
तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर हिंदी करूँ तो ट्रांसलेट पूरी हो जाएगी, फिर इसके बाद हमें स्विच ऑफ करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा वर्ड के पेज को, फिर ओपन करना होगा, तो हमें जो ट्रांसलेट इंग्लिश हिंदी में देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बहुत सारे जो वर्ड हैं वो हिंदी में हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। आप करके देख लीजिएगा। इस तरह से आप लैंग्वेज में दोनों टूल का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, कमेंट का जो बेसिकल यूज किया जाता है वो किसी भी वर्ड के बारे में कोई कमेंट देने के लिए किया जाता है। जैसे मैं फिर से कोई वर्ड निकाल लेता हूँ, इंग्लिश वर्ड ही, जैसे यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जैसे मुझे इसमें IP का जो वर्ड है इसका कुछ कमेंट देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ अपना मत देना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए कमेंट का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो जिसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइप करने के लिए मांगता है। आप यहाँ पर जो भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। इस तरह से आप जितने सारे आप अपने यहाँ पर राय दे सकते हैं। इस तरह से किसी दूसरे वर्ड का देना हुआ तो दूसरे वर्ड का भी दे सकते हैं। जैसे फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर से वर्ड यहाँ पर लिखने को देखिए। अब देखेंगे कि यहाँ पर दूसरे जो वर्ड हैं वो भी इनेबल, दूसरे कमेंट ग्रुप के अंतर्गत जो टूल हैं वो इनेबल हो जाती है। जैसे डिलीट में जाएंगे तो डिलीट जो हम कमेंट लिखे हैं वो डिलीट होगी, और ऑल में करेंगे तो जितने सारे पेज में लिखे हुए हैं तो सभी वो डिलीट हो जाएगी। तो इससे पहले हम लोग प्रीव्यू और नेक्स्ट को जान लेते हैं। प्रीव्यू में क्या होता है कि उसके पूर्व में जा सकते हैं और नेक्स्ट में उसके बाद वाले में जा सकते हैं। अब हम डिलीट करके देखते हैं। यदि हम डिलीट करेंगे तो जो प्रेजेंट टाइम में रहेगा वही डिलीट होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम ऑल में करेंगे तो जितने सारे वर्ड में कमेंट दिए रहेंगे वो सभी डिलीट हो जाएंगे। इस तरह से कमेंट ग्रुप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी नॉर्मल चीज़ों के लिए यूज होती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।